नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं गरिमा और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही यम्मी टेस्टी और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी। जब आप रोज़ाना एक जैसा नाश्ता खा के बोर हो गए हो तो वीकेंड पे या बच्चों के टिफ़िन में आप इस नाश्ते को बना के डाल सकते हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट बच्चों के टिफ़िन में ना सही तो एटलीस्ट वीकेंड पे आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला, अलग टाइप का, अलग टेस्ट का बहुत सा यम्मी सा नाश्ता है ये। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एक टोप में लगभग 1 बाउल चावल को लगभग 2 घंटे तक अच्छे से भिगो के ले लिया है। इसका सारा पानी निकाल दिया है। आप ये नाश्ता बनाने के लिए कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और हमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। पानी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ना घोल को एकदम पतला नहीं करना है हमें, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। देखिए मैंने घोल को पीस के बिल्कुल रेडी कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा, और एकदम से फाइन पीसा है मैंने। इसको दरदरा नहीं रखना है, एकदम से सॉफ्ट जो डो होता है बिल्कुल वैसे हमें बनाना है। तो ये डो बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं और दूसरा स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे ये लिए मैंने कुछ उबले हुए आलू, इनको हमें अच्छे से मैश करना है। तो आलू को इस पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको अच्छे से मैश करेंगे। हाथों की हेल्प से कर सकते हो आप या फिर स्पून से भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास स्पून है तो मैं स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मैश करना है। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और लगभग 3 आलू मैंने इसमें यूज़ किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू यूज़ कीजिए। दोस्तों आलू जो है वो चावल की मात्रा में ज़्यादा लिए है मैंने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आलू को मैंने अच्छे से स्पून की हेल्प से मैश कर लिया है। आपके पास अगर आलू मैशर हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप आलू मैशर से बहुत इजीली आलू को मैश कर सकते हो। ओके, तो अभी आलू एकदम से रेडी है। अब स्पून को बाहर निकालेंगे। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो ये चावल का बैटर हमने बनाया है वो। तो ये मैंने ऐड कर दिया है चावल का बैटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। तो दोस्तों मैंने एक्चुअल में टोप चेंज कर दिया है क्योंकि जो मेरा पतीला था वो बहुत ही छोटा पड़ रहा है, जो कढ़ाई मैंने लिया था। तो मैंने इसमें डाल दिया। तो आप ये देख सकते हो, ये देखिए कितना जो अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है पेस्ट, बट डोंट वरी, हम इसको पतला कर लेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने हाफ चॉप किया ऑनियन लिया है तो वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, थोड़ी सी एक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सी कटी हुई अदरक। आप इसमें चाहे तो गार्लिक का यूज़ भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैंने गार्लिक को स्किप कर दिया है। ओके, एंड देन अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी धनिया। ये देखिए, इससे जो नाश्ते का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट। आप जितना भी आपका बैटर हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें आप स्प्रिंग ऑनियन भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। अब क्योंकि बैटर हमारा ये देखिए आप देख सकते हो थोड़ा गाढ़ा है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। बस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इसको थोड़ा हल्का सा पतला करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ओके, अभी आप देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लगभग 1/4 कप।
एंड अभी ये बैटर बिल्कुल बराबर हो गया है। सॉल्ट आप थोड़ा सा बैटर को टेस्ट कर ले, क्योंकि अगर फीका हो गया है या ज़्यादा तीखा हो गया तो फिर दोनों ही अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। और दोस्तों, अगर आप लाल मिर्ची खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हम जो इन्हें पड्डू भी बोलते हैं कर्नाटका साइड में, तो जो हम ये अप्पे बना रहे हैं इसको हम रेड चटनी और ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे, तो इसमें लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलरेडी हमने इसमें जो ग्रीन चिली है वो डाली हुई है। ओके, तो बैटर की कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। तो अभी बैटर हमारा रेडी है, लेकिन एक लास्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो पेंडिंग है, तो वो है अब हम इसमें मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा इसमें मिक्स तभी करें जब आप इमीडिएटली इसका नाश्ता बनाने वाले हो, क्योंकि अगर आप इसको मिक्स करके रख देंगे तो फिर बैटर किसी काम का नहीं रहेगा और नाश्ता जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फूलेंगे नहीं, जो आपके अप्पे हैं वो फूलेंगे नहीं। तो चलिए अब इसमें मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी एक्चुअली फ्लेवर के लिए काली मिर्ची पाउडर। एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ा सा चाट मसाला, एक्चुअल में ये प्रोसेस में नहीं था, बट मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे चाट मसाला पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने चाट मसाला बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून लिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिया है मैंने लगभग 1/4 से भी बिल्कुल 1 पिंच जो मैंने सोडा लिया है, क्योंकि सादा सोडा डालने से आपका जो बैटर है वो अच्छा नहीं रहता है, और बेकिंग सोडा जब हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत पावरफुल होता है। तो अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो अब हम अपना जो स्टैंड है उसको रेडी कर लेते हैं ऑयल से। सो दोस्तों, स्टैंड बिल्कुल रेडी है, अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमें इसको 80% तक ही भरना है। दोस्तों, मैंने इसको पूरा अच्छे से भर दिया है। अब हम इसको गैस पे टिकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना ढक्कन हटा के देखते हैं कि जो हमारे अप्पे हैं वो अच्छे से बेक हुए हैं या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो, ओह वाह, कितना अच्छे से बेक हुआ है ये। तो इसको इस तरह से पलट देते हैं ताकि ये नीचे की तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। सभी को हमें इस तरह से पलट देना है। तो ये मैंने इनको पलट दिया है। अब इनको फिर से 2 मिनट के लिए हम बेक होने देते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से बेक हो जाए। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और अभी ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कितना अच्छे से ये दोनों तरफ से बेक हुआ है, पीछे से भी और आगे से भी। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे अप्पे बनके बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे से बेक हुए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ग्रीन चटनी, नारियल की चटनी, रेड चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं, या टोमेटो केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये नारियल की चटनी जो मैंने अभी भी बनाई है। एंड आई होप, उम्मीद करती हूँ आप ये टेस्टी नाश्ता ज़रूर ट्राई करेंगे। जब आप रोज़ाना नाश्ता बना के बोर हो जाते हैं तो प्लीज़ इस डिफरेंट नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।